आपको ऐसा लग रहा है कि आप पति और पत्नी के बीच आ गई है कोई तीसरी बात, आ गया है कुछ ऐसा जो सब कुछ बिगाड़ रहा है, कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ नकारात्मक बातें, कोई सौतन की दस्तक या सास का ऐसा आक्रमण कि अब तुम्हारी नहीं चल रही, तुम्हारे ससुराल में नहीं बन रही पति के साथ वो बात जो बननी चाहिए थी। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करे, दूर तक स्वप्न देखा था तुमने, तुम अपना घर प्रेम से सजाओगी, उसमें हर वो बात होगी जो तुम चाहती थी। तुम्हारे पति पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार होगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा वो करेगा। हर पत्नी चाहती है, और चाहे क्यों नहीं, ये उसका हक होता है, उसके पति पर उसका हक होता है कि वो चाहे कि पति हर वो कार्य करे जो मैं चाहती हूँ। परंतु जब ऐसा नहीं होता है, पत्नी का मन उदास होता है, दुखी होती हो। उसके बाद और तो और ये जो खाली स्पेस बचता है पति और पत्नी के बीच, इसमें सास चली आती है अपनी बातें बताने के लिए। पति सास की बात मानने लगता है, पत्नी पर अत्याचार करने लगता है, तुमसे ऐसे ऐसे शब्द कहता है तुम्हारा पति कि तुम्हारी इच्छा होती है कि आज अभी इसी समय इस रिश्ते को त्याग कर अपने घर चले जाओ, किसी तरह अपना जीवन जीऊंगी परंतु तुम्हारे साथ नहीं जीऊंगी, ऐसे ऐसे कड़े शब्द कहता है। फिर तुम सहज हो जाती हो, अपने गुस्से को फिर से शांत कर लेती हो, फिर सोचती हो, ससुराल का चेहरा देखती हो, यहाँ छोड़कर कहाँ जाऊं, ये तो मेरा घर है। फिर पिता की बातें याद आती है जिसने विदाई के समय कहा था, जाओ बेटा अपना घर संभालना, अब वो तुम्हारा असली घर है, जाओ अपने संसार में प्रवेश करना। तो फिर उनका चेहरा देखकर चुपचाप से रह जाती हो। कोई भी तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा है, शांति से सह रही हो, एक समय सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस समय का इंतजार कर रही हो। तुम सहज हो, तुम नारी हो, तुम सुंदर हो, तुम शक्ति हो, इसीलिए तो तुम सहती हो और इसीलिए तो ये रिश्ता टिका हुआ है। परंतु जब पानी सर से ऊपर चल जाए, ऐसा लगे जैसे कि अब मेरे संभाले ये रिश्ता संभल नहीं रहा, अब किसी के संभाले ये रिश्ता नहीं संभलेगा, पति बिल्कुल विरोधी हो जाए तुम्हारा, शत्रु हो जाए तुम्हारा, ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ करे कि मानो तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं मुझे मेरे जीवन में, तुम्हें जहां जाना है चली जाओ, तुम जाओ और कभी मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे गालियां देना प्रारंभ करता है, तुम्हारे भाई तुम्हारे पिता का नाम ले लेता है, ये भी भूल जाता है कि भला उसने क्या किया है। तुम्हें बुरी लगती है वो बातें, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, चाल चलन, तुम्हारे खाना बनाने पर भी उंगली उठाई जाती है। तुम्हें कुछ नहीं आता, माँ ने कुछ नहीं सिखाया, पिता ने ऐसा सिखाया है, तुम बदतमीज हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम काम पर ध्यान नहीं देती, तुम बच्चों पर ध्यान नहीं देती, कुल मिलाकर तुम अच्छी नहीं हो, इस घर के लायक नहीं हो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें तलाक दे दिया जाएगा, तुम किसी काम की नहीं, अपने पिता के घर चली जाओ। इस तरह के शब्द सुन सुन कर तुम्हारी सुबह होती है, ये सारे शब्द सुन सुन कर तुम्हारी शाम ढलते हैं और लगता है संपूर्ण जीवन ऐसे ही नकारात्मक शब्दों के बीच गुजरने वाला है तुम्हारा। तब मेरी बहनों, रोना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चलो अपने पति को अपने कदमों में झुकाते हैं। हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, प्यार में रहे वो मेरी मुट्ठी में, विश्वास की डोर से हमेशा बांध कर रखूं मैं उसे अपने वश में। तो चलो झुकाते हैं अपने पति को। उसके सर पे जो भूत सवार है, उसकी माँ की बात सुनने का, संसार वालों की बात सुनने का उसके पास समय नहीं है, तुम्हारी बात सुनने का, तुम्हें समझने का। तो चलो उसके दिमाग से वो सारी फितूर हटाते हैं। पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, छुप छुप कर तुम्हें देखेगा, बहाने मार मार कर तुम्हारे पास आएगा। शादी से पहले जो दिमाग पे छाई हुई थी तुम, अब फिर से छाओगी उसके मस्तिष्क में। सब कुछ उतना ही अच्छा हो जाएगा, सब कुछ उतना ही सुंदर हो जाएगा। बस एक छोटा सा शब्द तुम्हें प्रातः होते ही, सुबह सवेरे जागते ही, हाथों की एक मुद्रा बनाकर केवल एक शब्द बोल देने मात्र से वो होगा जो तुमने कभी सोचा तक नहीं था। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष चैनल इसी बात पर तो कार्य कर रहा है कि आपका तलाक ना हो, आपका दिल ना टूटे। मैं रिश्ते को तोड़ने की नहीं, मैं दिलों को जोड़ने की बात करती हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ संबंध जुड़ते हैं, विश्वास का धागा और मजबूत होता है। मैं कहती हूँ प्रातः सोकर जागो और एक शब्द बोलने मात्र से तुम्हारा बिखरता रिश्ता सुधर जाएगा। तुम आगे बढ़ोगे इस रिश्ते में, पति तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा विश्वास करेगा, तुमसे प्रेम करेगा। बस एक बार यह उपाय धैर्य से संयम के साथ करके देखो। क्या करना है तुम्हें, ध्यान से सुनो। शुक्रवार की रात्रि को 4 कपूर लेना है। शुक्रवार की रात्रि 4 कपूर ले लेना। चारों कपूर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना, बिल्कुल नाम मात्र। अपनी इस उंगली से सरसों के तेल को टच कर लेना और चारों कपूर के ऊपर रख लेना। और बेडरूम में चारों कोनों में, अब कोने में कोई सामान रखा हो तो उस पर रखकर मत जला देना, कपूर को इधर ही रखना, कोई कांड मत कर देना, ध्यान रखो। चारों कोनों के बराबर एक एक कपूर रात्रि में रख दोगी जिसमें हल्का सा सरसों का तेल लगा हो और उसे जला दोगी। सो जाना चैन से, कपूर 1 मिनट जलकर खत्म हो जाएगा। कपूर बहुत देर नहीं जलता। पर्दे वर्दे का ख्याल रखना, दीदी ने कहा जलाने को तो कहीं भी रखकर मत जला देना। रात में सो जाना। इस बेड की तुम पर आई सारी बलाएं उसी रात खत्म हो जाएगी। अब तुम पूर्ण रूप से तैयार हो सकारात्मक सोच के साथ। संपूर्ण रात सोओगी, अच्छी अच्छी बातें याद करोगी, अच्छा सोचोगी। पति तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, ये संबंध बहुत मजबूत है। इस तरह की बातें सकारात्मक सोचोगी और सुबह सोकर उठोगी। कदम जमीन पर मत रखना, कदम धरती पर मत रखना, मुंह से कोई शब्द मत बोलना। सुबह सोकर उठना, हाथों को तेजी से मलना, अपने चेहरे पर मलना, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना। ये मुद्रा बनाना, ध्यान से देखो। कनिष्ठा उंगली के बाद 2 और उंगलियां जो होती है उसे अंगूठे के साथ सटाकर ऐसे मुद्रा बनाना। यहाँ ये तुमने मुद्रा बनाई। ये मुद्रा पूर्व दिशा की ओर तुम्हारा चेहरा हो। बिस्तर में जहां बैठी हो खाली पूरब की ओर सिर्फ मुड़ जाना और ऐसे ये मुद्रा बना लेना। कहना हन तातरम मम वशुम हंताए नमः। इस मंत्र को 3 बार कहना, बासी मुंह। उसी कमरे में सोना जहां रात्रि में तुमने कपूर जलाया था। पुनः 3 बार पार्टनर का नाम लेना, पुनः हथेली को मलना और चेहरे पर लगा लेना। ये बहुत पावरफुल शब्द है, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। महज एक बार यानी शनिवार के दिन बासी मुंह इस मंत्र का जप करके प्रथम 3 बार पार्टनर का नाम लेना, बाद में 3 बार पार्टनर का नाम लेना, उसे मल लेना अपने चेहरे पर। चली जाना स्नान आदि पूजा पाठ करने के लिए। केवल इतना करो ना, तुम्हारे इस चेहरे को देखने के लिए तड़प उठेगा। वो प्रेम करेगा, वो तुमसे रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।